हेलो बच्चों। इसमें लिखा है पुलिस मैन इज मूविंग ऑन हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फायर्स अ बुलेट एट थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विथ 192 किलोमीटर पर आवर। गजब तेज है। इफ द muzzle speed of the bullet is 150 मीटर पर सेकेंड, with what speed does the bullet hit the thief's car? क्लियर। तो देखो यहां से सबसे पहले सारी चीजों को हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा और आंसर आपको मीटर पर सेकंड में दिए तो हम सारी यूनिट को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। पहले तो हमने लिखा था वेलोसिटी ऑफ द बुलेट पुलिस, दिस वन इज 30 इंटू 5/18। ये फैक्टर हम लोगों को पता होगा। क्लियर है। तो ये हम लोगों के पास आ गया। इसको अगर मैं यहां से 6 से उड़ा दूं तो ये हुआ 3, तो 25/3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द थीफ अगर निकालोगे तो 192 इंटू 5/18। क्लियर। इसको अगर हम लोग यहां से कैंसिल करें किससे, वापस से 6 से, तो ये आएगा 3 टाइम्स, और इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये हम लोगों के पास आ जाता है 6 से हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो 6 इंटू 3 और बचेगा यहां से 2। क्लियर है। तो फाइनली मिलता है 160/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब सुनो इधर। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये समझ में आ रहा है। इसमें ये पुलिस वाले की वेलोसिटी और ऐड हो जाएगी जो कि हमारे पास दिया था 150, तो बुलेट की वेलोसिटी थी प्लस 25/3। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि जो गन है वो गन चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर या 25/3 मीटर पर सेकेंड से, और उसमें से 150 से निकला, तो ओवरऑल वेलोसिटी दोनों क्या होगी, ऐड हो गई। तो ये हमारे पास आता है 475/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो अब अगर हम लोग यहां से निकालते हैं कि किस वेलोसिटी से हिट करेगा, तो हम लोगों को अल्टीमेटली निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीफ। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीफ अगर हम लोगों को निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ द थीफ। क्लियर है। तो जो कि हमारे पास है 475/3 माइनस 160/3। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास पूरा सॉल्व करने के बाद मिल रहा है 105 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ये चीज हमने कैसे लिखी, तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से लिखी है। पीछे आप लोग जा करके सारी चीजें चेक करोगे तो आप पीछे क्वेश्चन में पाओगे कि इसका एक्सप्लेनेशन, या चलो मैं दे ही देता हूं एक्सप्लेनेशन, यहां पे बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां से अगर हम लोगों ने बना लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लीजिए, और ये मान लीजिएगा पोजीशन ऑफ बुलेट है, फॉर एग्जांपल बी, आर बी हो गया। क्लियर है। यहां पे थीफ है। क्लियर। तो ये हम लोगों के पास इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर टी। अब सुनो, तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बुलेट की पोजीशन थीफ के रिस्पेक्ट में, तो थीफ से पूछोगे बुलेट किधर है तो वो इधर बताएगा। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ। अब अगर हम देखें तो इन दो वेक्टर्स का सम, जिनके हेड और टेल कनेक्टेड है, उसका सम तीसरे के बराबर होगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ थीफ प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ इज इक्वल्स टू आर बी। तो यहां से अगर हम लोग लिखेंगे कि आर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू थीफ, तो ये आपके पास मिलेगा आर बी माइनस आर टी। हालांकि ये सब पीछे क्वेश्चंस पे बहुत डिटेल में मैं बता के आया हूं, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, या आप जाइए इसका थ्योरी पढ़िए पहले। तो यहां से अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आपको मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट अगर हमको विथ रेस्पेक्ट टू थीफ चाहिए था, समझ रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीफ चाहिए था, तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ द थीफ। आगे के क्वेश्चन के लिए समझ लो, आपको कहीं पे भी पूछा गया है सी विथ रेस्पेक्ट टू डी, तो हमें करना है सी माइनस डी। आपको पूछा गया है डी विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो हमको करना है डी माइनस सी। क्लियर। तो फिलहाल आंसर हम लोगों को 105 मिल रहा है। जरा हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं 105 कौन सा है। तो 105 आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में मिलता है। क्लियर। तो इट्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।